नमस्कार दोस्तों। आज 10 सितंबर 2020 है और काफ़ी सारे लोगों के साथ आपने भी ये खबर सुनी होगी कि कंगना रनावत का घर और ऑफिस को तोड़ा गया। ऐसी कुछ खबरें सुनने में आई है। काफ़ी सारे लोग परेशान हुए, काफ़ी लोगों ने दुख प्रकट किया, काफ़ी लोगों ने इसकी निंदा की। लेकिन सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि क्या इस कोरोना काल में सबसे महत्वपूर्ण घटना महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस और जिसने भी हरकत की यानी बीएमसी, क्या उसके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये थी कि कंगना रनावत का जो गैर और विवादित ऑफिस है जहां पर उसको कब्जाया गया है, क्या उसको तोड़ना सही था? कुछ लोग कह रहे हैं कि उसने मुंबई को पीओके कहा, उसकी अपनी निजी और कुछ कारण हैं, तर्क हैं, वो बात की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात थी जो हाई कोर्ट, वहाँ की जो मुंबई के कोर्ट है, मुंबई में जो कोर्ट है, उनके जज उन्होंने ये भी बताया कि इस ऑफिस को बनाने में काफ़ी समय लगा होगा। ऑफिस बनने में समय लगने की वजह से आपको ये मालूम तो चल गया होगा कि कंस्ट्रक्शन कैसा होने वाला है, तो उस समय आपके कान क्यों नहीं खड़े हुए? आपने उस समय कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? और अगर आपने एक्शन लेना भी था तो एक दिन पहले आपने नोटिस दिए और अगले दिन ही आप आनन फानन में हथौड़ा और कुल्हाड़ी लेकर के आ गए, ड्रिल मशीन लेकर के आ गए और आपने जिस बर्बरता से उस ऑफिस को तोड़ा, वो ऐसा लग रहा है मानो कोई आतंकवादी घटना हो या फिर कोई तानाशाही हो या किसी तरीके से कोई गुंडागर्दी हो जो ये इस सरकार के तहत उस मुंबई में दिखा। तो मेरा जो पर्सनल व्यू है, जो लोगों की प्रतिक्रिया है दोस्तों, वो ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार की नींव अब खत्म होने वाली है। शिवसेना, और माफ करिएगा शिवसेना नाम ले रहा हूँ मैं, शिवसेना बेसिकली, क्योंकि शिव जी का नाम काफी पवित्र है। शिव जी हमारे आराध्य प्रभु हैं और भोलेनाथ सभी के भक्त हैं, सभी के चहेते हैं। और जितने भी शिव जी के भक्त हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि शिवसेना का नाम, मतलब शिव जी का नाम इस तरह की पार्टी के लिए इस्तेमाल हो और शिवसेना के नाम की आड़ लेकर के इस तरह की गुंडाई और बदमाशियां की जाए। निजी दुश्मनी को ताक पे रख के अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए नॉटी बॉय, नॉटी नेता आजकल की इस तरह की हरकत कर रहे हैं और जनता न जाने क्यों चुप है। शायद इसीलिए कि वो उस वहाँ के नागरिक है, शायद इसलिए कि उन्होंने भी कुछ ऐसा गलत किया जिससे कि उनके मन में डर है कि हमारे घर या ऑफिस को भी तोड़ ना दिया जाए। और कहा यह भी जा रहा है दोस्तों कि ड्रग माफियाओं और जो बाहर की जो डी एंड कंपनी है, DABCD जो भी कंपनी है, उनका इतना बड़ा शिकंजा है, इतनी बड़ी पावर पॉलिटिक्स है कि वो मजबूर कर रहे हैं ऐसी एक्शन या ऐसी कार्रवाई करने को। लेकिन सबसे अच्छी बात ये कि कंगना रनावत एक ऐसी बॉलीवुड अभिनेत्री है जिसका बैकग्राउंड सभी को मालूम है। आपको पता होगा कि काफ़ी खराब और अच्छे फिल्मों उन्होंने दिए हैं और कोई ये नहीं कह सकता कि बॉलीवुड की वो एक बहुत ही अच्छी कलाकार या बहुत ही अच्छी हिंदू वाली टाइप की कोई नेता हो, क्योंकि बेसिकली काफ़ी सारे लोग बॉलीवुड में हर तरह के रोल करते हैं, हर तरह के कैरेक्टर करते हैं, जिसके बारे में आप सभी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और आप अच्छे से जानते होंगे कंगना रनावत ने एक से एक ऐसे सीन किए हैं, एक से ऐसी एक्टिंग की है जिससे शायद आपको ठेस पहुंचे, शायद आपको बुरा भी लगे। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि कोई ये ना कहे कि कंगना रनावत कोई बॉलीवुड के या कोई बीजेपी की कोई समर्थक रही है या फिर उसको प्रायोजित तरीके से परोसा गया है। वो एक अभिनेत्री है और जैसा उन्हें रोल मिला उन्होंने वैसा किया। लेकिन क्योंकि अब एक सच्चाई पे बात रखने की बात आई, सुशांत के केस को लेकर के बात आई या फिर ड्रग माफिया को लेकर के बात आई, और मैं ये भी कहूँगा कि इसे ये भी कह सकते हैं कि किसी परिस्थिति या समय के बाद अंतर्मन में एक चेतना उठती है। वो ये कहती है कि कंगना, या वो कहती है कि सारांश ये चीज़ गलत है, आपने अभी तक गलत किया, गलत का साथ दिया या गलत कार्य किया या गलत कर्म किए, अब फैसला आ गया, अब वक्त आ गया कुछ सही करने का। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी एक ढोंग हो, लेकिन अगर ढोंग ही है तो ये भी सही, क्योंकि विमल पान मसाला का प्रचार करने वाले अगर अजय देवगन तानाजी जैसी पिक्चर बना करके देशद्रोही और देश प्रेम का एक ठप्पा ले सकते हैं, अवार्ड ले सकते हैं, तो इसमें गलत क्या है? कंगना रनावत ने लक्ष्मीबाई का सीन किया, लक्ष्मीबाई की एक्टिंग की, फिल्म बनाई, तो उसमें गलत क्या है? अगर हिंदूवादी चीज़ों को दिखाना गलत है, अगर भारतीय संस्कृति की महानायिका रानी लक्ष्मीबाई के बारे में दिखाना गलत है, तो ये भी गलत है जिस तरीके से शिवसेना ने चीज़ों को अंजाम दिया। साथ ही साथ कई लोग सन्नी लियोनी के बारे में भी बताते हैं कि भाई वो पहले ऐसी थी, अब वो भारतीय अभिनेत्री है तो वो इस तरह की चीज़ें कर रही है, लेकिन उसको चीज़ों को बड़े अच्छे से प्रायोजित किया जाता है, बताया जाता है ताकि हमारी माँ बहनें उन चीज़ों को देखें, सीखें और वैसी बने। तो कंगना रनावत को लेकर के क्यों उनके प्राइवेट और पर्सनल चीज़ों को लेकर के शायद ऐसे आपत्तिजनक मैसेज ट्विटर पे ट्रेंड कराए गए जो उनकी निजी चीज़ों पे हमला कर रहे हो? अगर उन्होंने कोई चीज़ बताई है, ड्रग माफिया पे आवाज़ उठा, तो वो गलत क्या है? कहाँ से गलत है?
ये सोचने का विषय है। और जितने भी बॉलीवुड के लोग हैं, जितने भी हीरो और हीरोइन हैं जो चुप है इस मामले में, वो साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वो या तो डरे हुए हैं, या तो उसमें सम्मिलित है, या फिर वो इन चीज़ों में फंसना नहीं चाहते, अपने कैरियर को आंच नहीं आने देना चाहते, जिस तरीके से कंगना रनावत ने ये चीज़ें की हैं। मेरा दोस्तों ये मानना है, जिस तरह की परिस्थितियाँ और घटना घट रही है वो ये साफ बतलाती है कि सुशांत के जाने के बाद कहीं ना कहीं ड्रग माफिया, शिवसेना यानी कि आदित्य ठाकरे जो उनके बेटे हैं उद्धव ठाकरे के, या जो भी है वो ठाकरे परिवार से उनका जो है रिश्ता है, संबंध है, वो कहीं ना कहीं इससे संबंधित है। उनकी जो पीए हैं सुशांत से संबंधित, जिनकी सुसाइड कहकर की हत्या हुई है, जिन कहा गया है, आरोप भी लग रहे हैं कि उसका बलात्कार हुआ है, जो बहुत ही घिनौनी बात है, लेकिन उसके बारे में कोई हाईलाइट वाली नहीं है। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है असमर्थ थी, शायद इसीलिए सीबीआई को आना पड़ा। ये बात माननी पड़ेगी आप सभी देशवासियों को कि पुलिस नाकाम रही और पुलिस मात्र वहां पे कठपुतली बनकर रह गई, या ये कहें विवश है उन लोगों के जो वहां पे राज कर रहे हैं या गुंडागर्दी कर रहे हैं। क्योंकि अगर सीबीआई द्वारा जांच हो रही है और जिस तरह से तथ्य सामने आ रहे हैं, वो ये साफ बतलाते हैं कि पुलिस ने यहाँ पे जो ढील दी है, पुलिस किसी न किसी पक्ष को या व्यक्ति विशेष को या समूह को बचाने की कोशिश में कर रहे हैं। अब आते हैं कि हम इन चीज़ों पे क्या कर सकते हैं, क्या प्रतिक्रिया कर सकते हैं और किस तरह से विरोध कर सकते हैं। देखिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि हम कोई भी ऐसा काम ना करें जो कानून के खिलाफ हो। हाँ, हमारा सोशल मीडिया पर विरोध जारी रहेगा और हम उस चीज़ का पुरजोर विरोध करेंगे जो भी शिवसेना ने किया, यानी कि जो भी गुंडे पार्टियों ने किया, जिस तरीके से हरकत की। कोरोना के टाइम पे आपको जो कोरोना मरीज से लड़ने की ज़रूरत थी, आपको अपने मुंबई को बाढ़ से बचाने की ज़रूरत थी, वहाँ पे जो हर वक्त अवैध कब्जे हो रहे हैं, पानी बारिश जब भी होती है तो वो चीज़ें बड़ी डूब सी जाती हैं, लोग उसको स्विमिंग पूल जैसा तैर रहे हैं, रोड पे लोग स्विमिंग पूल जैसा बना करके तैर रहे हैं और लोग विवश हैं, बता रहे हैं कि मुंबई हर साल ऐसी होती है। जो भी पॉलिटिक्स या जो भी पार्टी आती है, सिर्फ शिवसेना की बात नहीं करूँगा, हर पार्टी जो भी आती है वो इन चीज़ों को वो करने में विफल रहती है। हर कोई अपने अपने घर भरने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो अगर कंगना रनावत ने इन चीज़ों पर आवाज़ उठाई तो गलत क्या है? ये मैं मानता हूँ कि हर इंसान में दोष होता है, कंगना रनावत में भी दोष होगा, कहीं ना कहीं उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें की गलत होगी, लेकिन अगर वो चीज़ें सही बोल रही हैं तो उन चीज़ों पे एक्शन क्यों नहीं लिया जाए? और क्यों आपने अपनी फ्रस्ट्रेशन करने के लिए इस तरीके से शब्द इस्तेमाल किए जो संजय राउत के बारे में लोग कह भी रहे हैं कि नॉटी और तमाम तरह की अभद्र भाषा, जिन्हें शायद मेरे को यहाँ पे बोलना सही नहीं रहेगा। तो मात्र हिंदुत्व के नाम पे ये फर्जी हिंदूवादी पार्टी जो वोट बटोरने का काम कर रहे हैं और किसी मुद्दों के तहत, किसी विशेष समूह के तहत ये यहाँ पे आई है और अपनी बात रख रही है और राज करके कंगना रनावत को ऑफिस तोड़ रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि जितने भी अवैध चीज़ें हैं उनको पहले तोड़े और उन पे एक्शन लें, और जो आपकी सरकार की प्रायोरिटीज़ है, जो कमियाँ, उस पर ध्यान दें। इस तरीके की हरकत करने से आप ही के पार्टी को, आप ही के चुनाव सिस्टम को भुगतना पड़ सकता है। और बयान ये भी आ रहा है कि कंगना रनावत को स्पष्टीकरण मांगा गया, जहाँ पे इन्होंने ये कहा कि ये जो बिल्डिंग है जहाँ पे उनका घर है, ऑफिस है, मुझे पूरी बात शायद मैं गलत बोल जाऊँ, तो ऑफिस या तो घर है जिनका रिलेशन शरद पवार के नेटवर्क से है, शरद पवार के किसी करीबी से, तो उस पर उनकी चुप्पी अब हो चुकी है क्योंकि पूरा मामला फंस आ गया है। और जिस तरीके से ये एक्शन लिया गया, जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, उसने पूरी तरीके से भारत की जनता को कंगना रनावत के फेवर में कर ही दिया है। और शिवसेना को समझना चाहिए, इस पार्टी को समझना चाहिए, संजय राउत, उद्धव ठाकरे और बीएमसी को समझना चाहिए कि आपकी हरकत वाकई में निंदनीय है और बहुत ही गैर जिम्मेदार हरकत है, बहुत ही निंदनीयपूर्ण है और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसका अनुपम खेर ने भी विरोध किया है। देश के कई हिस्सों में इन चीज़ों का विरोध प्रदर्शन बहुत तेजी से हो रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे बॉलीवुड के तमाम लोग जिन्होंने भी इस पर चुप्पी साध रखी है, उसका बहुत ही ज़्यादा विरोध होगा और पुरजोर तरीके से होगा। शायद ऐसा विरोध हो कि अब ये लोग अपनी इनकम सोर्स को पिक्चर से बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि भारत की जनता वो जाग चुकी है, उनको सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है। जियो के आने के बाद सबको मालूम चल गया कि क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, और तमाम तरह के अवार्ड शो, टीवी सीरियल और जिस तरह के हंसी मजाक वाली चीज़ें होती थी इनके आने से, गेस्ट अपीयरेंस से, वो अब सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी क्योंकि लोगों को वास्तविकता का अंदाजा मिल चुका है, मालूम चल चुका है कि ये सिर्फ नकली हीरो हैं और आपका टाइम और पैसा वेस्ट करने की कोशिश में लगे रहते हैं। जितने भी लोग रणवीर सिंह और रणवीर कपूर, जितने भी तमाम लोगों को अपने हीरो और आइकन मान चुके हैं, उनका भी इस ड्रग माफिया गैंग में नाम बताया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी खबर है और आप इस चीज़ को ध्यान में रखें, सोच लीजिए कि आप अपने आइडियल्स किसको बना रहे हैं, किसको मान रहे हैं। मेरे युवा भाइयों और बहनों को मैं एक संदेश देना चाहूँगा
कि हम लोग अपने जीवन में पुस्तकों से काफ़ी कट से गए हैं और अपने जीवन में पुस्तकों को पढ़ना शुरू करिए। स्पिरिचुअल चैनल को सब्सक्राइब करिए, मोटिवेशन चैनल सर्च करिए, काफ़ी सारे मोटिवेशन स्पीकर मिल जाएंगे। थोड़े धर्म, अध्यात्म और भजन संगीत का भी फ्लेवर चख लीजिए, बहुत अच्छे लोग मिलेंगे। बहुत सारे अच्छे ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ पे आपको मोटिवेशन और रियलिस्टिक स्टोरीज मिल सकती हैं। लेकिन इस तरह का कि फर्जी और ढोंगी किस्म के एक्टर एक्ट्रेस जो कि आपको ड्रग्स और सिगरेट और शराब पीना सिखाते हैं, उनसे बच के रहिए। और इस तरह की कार्रवाई जो हो रही है कोरोना के बाद, सुशांत के जाने के बाद, ये साफ बतलाता है कि इन लोगों में डर का माहौल है और ये लोग डरे हुए हैं कि कंगना जिस तरीके से खुलासे कर रही है, जिस तरह से मीडिया, रिपब्लिक भारत खुलासे कर रहा है, जिस तरह से जनता इन सब में इंटरेस्ट ले रही, वो साफ कहीं ना कहीं इनको ये अंदाज़ा हो चुका है, इनको ये आशंका है कि जो भी इन लोगों ने ऐसे कृत्य किए थे जो कि गैर कानूनी थे, जो भी गलत थे, या जो शायद इनकी पोल खोल सकते हैं, वो अगर जनता तक पहुंच जाए या जनता उन चीज़ों को जान ले तो शायद इनकी टीआरपी कम हो जाएगी, शायद इनका धंधा पानी, रोटी पानी कम हो जाएगी, और शायद इनका जो भी बिज़नेस ये करते थे अभी तक बॉलीवुड में पिक्चर बना करके या आपको गुमराह करके, वो अब शायद ये चीज़ ना हो पाए। तो दोस्तों, ये जो वीडियो आपको मैंने बताया है, ये चीज़ें मैंने बताई है, ये तमाम चीज़ें सोर्सेज, न्यूज़ और अनुभव और लोगों की, जनता के बिहाफ पे बताई है। लोगों का क्या फीडबैक है, लोगों का क्या दृष्टिकोण है इन सभी चीज़ों को लेकर के, आप कैसा सोचते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।